देखना, मन करेगा इसमें दोबारा पानी पीने का। उफ यार, क्या इरिटेटिंग हरकतें हैं ये। बैक सीरियसली। इस व्लॉग में आपको यही सुनने मिलेगा, आई एम इरिटेटेड, आई एम इरिटेटेड, आई एम इरिटेटेड। मैं दोस्त ही नहीं बना पाती हूँ, इतनी बुरी हूँ क्या? वो मुझे नहीं पता है, वो मोजेस को पता है। चलो, मुझे अभी बहुत ही डिफरेंट फील हो रहा है बिकॉज मम्मी आई नीड यू। अरे भद्दा लग रहा था कि मुझे खुद ही पसंद नहीं आया। तो पॉजिटिव सोचते हैं, एक भी हो अच्छा हो, वरना एक भी ना हो, अकेले दुनिया काट लेंगे, है ना। बिल्कुल मन नहीं करा, दिमाग फटन लग पे है, पता है ਤੁਹਾਨੂੰ। बट कोई दोस्त नहीं है, ऐसा लगता है कोई फ्रेंड नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस। बहुत नींद में हूँ अभी भी मैं यार। 11:30 बज रहे हैं दिन के, सुबह के। आई मीन रात को लेट आई थी यार, लेट सोई हूँ क्योंकि फ़्लाइट थी। अराउंड 3:30 बज गए थे सोते सोते। और आज मेरा बेड जो है वो चेंज होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी रिप्लेस्ड। तो वो भैया जो है वो 12 से 1 के बीच में आएंगे, इसलिए मुझे उठना पड़ेगा। बिल्कुल मन नहीं कर रहा है यार। गुड मॉर्निंग वेल, चलो शुरू करते हैं आज का दिन। फ़ोन चार्ज पे लगाना है मुझे और उठती हूँ यार बस। बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग कि ये बेड सडनली क्यों चेंज करना पड़ा है एंड ऑल। तो इसके पीछे यार बहुत लंबी स्टोरी है, जो मैं अगर ना ऐसे ही बैठे बैठे आपको सुनाने लगूंगी तो मैं बैठी ही रह जाऊंगी। तो इसलिए बात करते हैं हम, लेकिन काम करते 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 हैं। तो ये स्टार्ट हुआ है 2023 से। आई स्टार्टेड लिविंग इन दिस हाउस इन दिसंबर 2023 एंड अभी चल रहा है दिसंबर 2025। सो इट्स बीन 2 years, लेकिन अग्रीमेंट जो है वो रिन्यू हो चुका है। तो दिस इज द थर्ड ईयर इन दिस हाउस। सो या दिस इज माई थर्ड अग्रीमेंट। सो उस हिसाब से 3 साल लेके चल रही हूँ मैं। अब कैसे स्टार्ट हुआ है वो देखते हैं। और ये पसेरा जो है, मुझे पहले ये समेटना है यार। कुछ खाया भी नहीं है, भूख भी लगी है, रात को मैं इतना लेट आई हूँ फ्लाइट से। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट क्लीन ऑल दिस मेस। प्लस मैं चाहती थी कि जब ये बेड निकले मैं एटलीस्ट थोड़ा सा झाड़ू पोछा भी कर दूँ, क्योंकि वो पूरा टच है और नीचे भी बिल्कुल झाड़ू बचता नहीं है। तो आई वांटेड, उफ इतना सामान मैं रखूंगी कहाँ, पता नहीं। मैंने भैया से बात की थी कि इफ़ यू हैव गिवन दिस हाउस एज 2 BHK, वाई डोंट यू कंसीडर इट एज 2 BHK। बिकॉज एक में सिंगल बेड था, एक में डबल बेड था, एक बेड बाहर था। सो इट वॉज अ कियोस। तो जब मैंने ना एंटर किया था इस घर में, साथ साथ मैं काम करती हूँ वरना मैं बातें करती रह जाऊंगी। हाँ, स्टार्ट किया था इस घर पे रहना, तो क्या था, इस रूम में डबल बेड लगा था, प्रॉपर डबल बेड, ठीक है। और हॉल में सिंगल दीवान लगा था। और उस रूम में, यानी कि जो बैल्कनी वाला रूम है, सिंगल बेड लगा था। तो मैं अकेली रहती थी, कोई आता नहीं था, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट फर्स्ट टाइम जब मेरे मॉम डैड और दीदी तीनों साथ में आए ना, तब मैंने रियलाइज़ किया कि नो ब्रो, दिस इज़ नॉट 2 BHK, बिकॉज यू डोंट हैव थिंग्स लाइक 2 BHK। तो लिटरली 2 लोग इधर सोते थे, एक उधर सोता था, एक बाहर सोता था। तो इट वॉज लाइक अ क्योस। बट लकीली वो टाइम पे विंटर्स चल रही थी, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि ना एसी चाहिए आपको, वरना गर्मी होती ना अगर, तो वॉट लग जाती सीरियसली। जैसे तैसे मैनेज कर लिया। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ धीरे धीरे, तो मैंने ये सोचा कि नहीं यार, घर तो चेंज ही कर देना, क्या किसी का इतना खर्चा कराना, छोड़। फिर उसके बाद जब समर्स आई, तो इस रूम में एसी नहीं है, तो मेरे को उस रूम में जाना पड़ा। उस रूम में जो उसका मैट्रेस जो था, वो इतना गंदा था कि मैं क्या बताऊँ। इट इज़ नॉट प्रॉपर मैट्रेस। वो पुराने आते थे ना जो रूम के साथ वो खुद बनाया होता था लोगों ने, वो वाला मैट्रेस था। तो मैं 2-3 बार उस पर क्या सोई, मेरा कमर की वॉट लग गई। और 2-3 बार तो बेड से गिरने जैसी हो गई, बिकॉज दैट वाज सिंगल बेड बट स्मॉल टाइप था। फिर मैंने क्या किया, ये वाला डबल बेड जो है, ये इधर ही रहने दिया, क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है उधर लेके जाना। बट मैं हॉल वाला जो सिंगल था वो उस रूम में ले गई। जो 2 यहाँ पे बेड है ना, एक ऊंचा और एक नीचा, ये चला गया था उधर। बट इस पे भी मैं अगर सो रही हूँ रात को, करवट ले रही हूँ, तो जो ऊंचे वाले की लकड़ी है वो सीधा मेरे इधर नी पे बजती थी। 2-3 बार तो मुझे लिटरली नील पड़ गए थे। और मेरे को था कि नहीं बाबा, ऐसे नहीं चलेगा। फिर मैं घर देखना शुरू कर दिया, बट कोई घर भी ना मिले। आई गॉट सो पिस्ड यार, करूँ तो मैं करूँ क्या। फिर जाके मैंने भैया से बात की कि भैया या तो आप इधर एसी लगा दो, या तो उधर बेड लगा दो। बट वही बात है, एसी लगाना है कोई छोटी बात तो है नहीं। तो उन्होंने बोला कि एसी तो पॉसिबल नहीं है, अगर एसी लगाऊंगा तो रेंट बढ़ेगा। अब खुद सोचो, अकेला बंदा 20-25 हज़ार तो नहीं निकाल सकता है ना। 20 भी नहीं था, ऑलमोस्ट 23-24 तक जा रहा था अगर एसी चाहिए तो। फिर मैंने भैया से डबल बेड की जब गुजारिश की थी,
तो उन्होंने बोला देखता हूँ ये वो। जब रेंट एग्रीमेंट जो है वो हो गया, रिन्यू हो गया कि मैं यहीं पे कंटिन्यू करूँगी, तो वो अपनी बात से थोड़ा सा मुकर भी गए कि नहीं मैंने तो नहीं बोला था कि डबल बेड लगा के दूंगा। तो मेरा दिमाग हटा है, वो तो मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने बोला कि ठीक है मत लगाओ, यहाँ वाला डबल बेड वहाँ जाएगा, फिर आपका पेंट खराब होता है, दीवारें खराब होती है, तो आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। तो जैसे तैसे मैंने अपनी गर्मियाँ तो निकाल ली क्योंकि एसी उधर था, बट अब बस हो गया है, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं मुझे इस घर में रहते रहते, तो एटलीस्ट थोड़ा तो आप कंसीडर कर सकते हो यार अपने टेनेंट की बात। तो इस बार ही इज़ रेडी टू गिव मी अ न्यू बेड। सो दीज टू, इनमें से एक चला जाएगा बाहर और एक जो है वो अपने साथ लेके चले जाएंगे। आई डोंट नो व्हाट इज ही गोना डू विद दिस, बट ही वाज सेइंग कि हाँ आई कैन टेक वन, बट यू हैव टू कीप वन। मैं ठीक है। अब हॉल में सोफा भी है। मेरा तो दिमाग फटन लग पे है, पता है ਤੁਹਾਨੂੰ। लिटरली ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कौन सा बोझ आ गया है मेरे सर पे जब ऐसे शिफ्टिंग शिफ्टिंग वाला चीज़ होती है, बिकॉज मुझे शिफ्टिंग से ना बहुत डर लगता है, स्पेशली व्हेन यू आर ऑल अलोन। बॉम्बे में आई हैड फ्रेंड्स यार, मतलब ऐसा लगता था कि मेरा कोई अपना है, बट दिल्ली में कोई नहीं है, कोई नहीं है। इवन जो मेरे खुद के बैचमेट्स हैं उनसे भी मेरा ज़्यादा लिंक रहा ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं ही बार बार मैसेज कर रही हूँ, मैं ही बार बार कॉल कर रही हूँ, एंड आई एम डिस्टर्बिंग अदर्स। तो आई शुड स्टॉप डूइंग दिस, ऐसा मुझे लग रहा है। बट कभी कभी होता है कि आप गलत से एज्यूम भी करते हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो, बट ऐसा होता नहीं है। सो आई होप कि ऐसा ही हो। बट या 2-3 बार मैंने रियलाइज़ किया यार, जैसे मेरी छुट्टी थी क्रिसमस पे, तब भी मैंने पूछा था कि व्हाट आर यू गाइज डूइंग ऑन यही 24 and 25। तो दे सेड कि हाँ हम लोग फ्री हैं, और क्रिसमस वाले दिन गाइज कोई मैसेज नहीं आया। तो अगर सपोज कोई बंदा पूछ रहा है आपको कि आप इस तारीख को फ्री हो, तो एटलीस्ट आपकी भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस दिन उसको मैसेज करो कि हाँ यार बता फिर क्या प्लान है। बट मुझे कोई मैसेज नहीं आया, एंड I was all alone on Christmas, even after having my chutti. And the same thing is going to happen on 31 also, because for now I have rest on 31 and 1। यानी कि न्यू ईयर पे मैं फ्री हूँ, बट कोई दोस्त नहीं है, ऐसा लगता है कोई फ्रेंड नहीं है। तो समटाइम्स आई फील सो alone, or I am not a person who runs after quantity। I always go after quality। तो मुझे ऐसे बुरा लगता है कि हाँ भाई यार मैं दोस्त ही नहीं बना पाती हूँ, इतनी बुरी हूँ क्या। बट ठीक है, एक भी हो अच्छा हो, वरना एक भी ना हो, अकेले दुनिया काट लेंगे, है ना। इतना पसेरा मैं कैसे लपेटूं यार, दिमाग का दही हो गया है। दिमाग का खादे ही क्या बोल रही है, दिमाग का दही हो गया लिटरली यार। ये रोज रोज पैकिंग अनपैकिंग का दिमाग खराब हो गया मेरा। ऊपर से स्किन केयर के नाम पे मैं पता नहीं कितने प्रोडक्ट खरीद चुकी हूँ। वो जिंदगी अच्छी थी मेरी जब मैं कुछ नहीं करती थी यार, कुछ नहीं करती थी स्किन पे लिटरली। उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ। सारा सामान तो उठा लिया है मैंने। पेयर ऑफ सॉक्सेस, दिस इज द कैलेंडर। कहाँ रखूँ मैं ये भी, दिस कैन गो इन अलमीरा अलमीरा। ऊपर से दिल्ली में ठंड भी इतनी हो गई है ना, मन ही नहीं करता है काम करने का लिटरली। मेरा तो बिल्कुल नहीं करता, आई डोंट नो अबाउट यू। एंड दिस आई गॉट फ्रॉम वन ऑफ द ब्रांड्स वेस्ट दिल्ली लायंस, एक क्रिकेट टीम है। आई गॉट इन्वाइटेड for collaboration, so they gave me this, but what am I supposed to do with this, because this is a plastic का bottle, और आप मुझे बोलते हो प्लास्टिक में पानी नहीं पीना चाहिए, though I am still drinking। फिर से माइक गिर गया। मेरा माइक ख़राब नहीं हुआ है, बट इट हैज़ बिकम वेरी लूज, कहीं भी गिर जाता है यार ये। आई होप आवाज़ आ रही हो जो भी मैं बड़बड़ कर रही हूँ। वेल इसमें से तो आई डोंट थिंक कुछ उठाने की ज़रूरत है, इसको कबाड़ को एज इट इज़ ही रहने दूँ क्या, क्योंकि उन्होंने आके सिर्फ ये बेड उठाना है, लेके जाना है, दूसरा बेड लाना है और इधर रखना है। तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस कॉर्नर आई थिंक। इनफैक्ट मुझे हॉल ठीक कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज एक बेड हॉल में जाएगा और वहाँ पे बहुत सामान है। सो लेट्स डू दैट फर्स्ट। यार इतना कुछ मैं रखूँ कहाँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। आई लिटरली डोंट हैव स्पेस इन दिस हाउस। इतना सामान हो गया है, कल को छोड़ूंगी ना तो मेरी तो वॉट लगने वाली है। I had people with me in Bombay. They used to help me। और यहाँ पे देखो, बॉम्बे की बात करते करते मैं यहाँ पे इमोशनल हो गई, यहाँ की स्टोरी बताने लगी कि मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, ये नहीं है, बट बॉम्बे वालों की तारीफ़ करना ही भूल गई। सो या आई हैड फ्रेंड्स इन बॉम्बे, दे यूज़ टू हेल्प मी। और मेरा खाली कैसे किया ना वो
वर्सोवा वाला घर, वो मुझे नहीं पता है, वो मोजेस को पता है कि कैसे खाली की है। मैं तो लिटरली चाबी दे के आ गई थी कि 2 दिन अभी भी हैं, तो आराम से खाली करके चीज़ें बेच बाच के मुझे बता देना क्या हिसाब है, कसम से। और अब इसके लिए मेरे पास यहाँ स्पेस तो है नहीं, तो आई एम गोइंग टू कीप इट इन द एलमीरा। डस्ट एलर्जी हो जाती है यार बहुत जल्दी। यही स्पेस है मेरे पास, वो भी रजाई निकाल दी है, सिर्फ इसी वजह से स्पेस है, वरना इतनी भी नहीं होती। उफ यार क्या इरिटेटिंग हरकतें हैं ये। शुक्र है गया अब। अरे क्या करूँ इसका मैं। हे भगवान, जान लेके मानोगे आप लोग। एटलीस्ट बेड क्लियर हुआ। और मैंने अभी क्लिप में देखा कि ऊपर वाला पार्ट जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो आप सोच रहे होंगे कि क्या कर रही है ये, आपको दिखाती हूँ। तो दिस इज़ माई अलमीरा ऑफ दिस रूम, और वो ऊपर मैंने पिल्लो रखे थे, तो यहाँ से बार बार गिर रहा था मेरे सर पे, फिर रख रही हूँ फिर गिर रहा है मेरे सर पे, तो फाइनली आई हैव केप्ट इट। थोड़ा सा फोल्ड हो गया, इसको मैं बाद में ठीक करती हूँ, बिकॉज इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें करने के लिए भी हैं, तो पहले वो करते हैं। व्हाट एल्स, सोफ़ा ही करना है यार खाली, उस पर तो इतना सामान है ना। एक दो बार लिटरली मेरे ओनर के बेटे ने आके ना बोल दिया है कि दीदी ने तो स्टोर रूम को ना, सॉरी, दीदी ने हॉल को तो स्टोर रूम बना दिया, और मुझे इसे एम्बेरसमेंट भी हो रही थी। बट व्हाट एम आई सपोज टू डू यार, मैं करूँ तो क्या करूँ, इतना सामान है, और आधे से ज़्यादा चीज़ें उसकी ही हैं जो वो लेके भी नहीं जा रहा है। सो क्या करूँ। ये हॉल की शक्ल अगर आप देख लोगे ना, आप बोलोगे मेघा ऐसे रहते हो आप, लिटरली आप ऐसे रहते हो, बट मैं क्या करूँ। व्हाट शैल आई डू। गले में ऑलरेडी कुछ हो रहा है, मुझे मास्क पहन लूँ क्या। आई थिंक यस। तो गाइज दिस इज़ हाउ माई हॉल इज़ लुकिंग। कोई भी जगह है जहाँ पे आपको लग रहा है कि गंद नहीं है, जस्ट लुक एंड इमेजिन। अब मुझे ये सारा समेटना है, और मेरे पास जगह ही नहीं है इसको समेटने के लिए। मन कर रहा है टाइम लैप्स पे बनाऊँ आज ये व्लॉग, पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा वरना। पहले तो ये सारे कपड़े अलमीरा में जाएंगे, पहले यही कर लेती हूँ। एक चीज़ है कि मैंने सब कुछ तय करके रखा है, बिकॉज पहले मैं उदयपुर चली गई, देन मैं चंडीगढ़ चली गई, देन मैं लेवर पे चली गई। ओफो, बैक टू बैक, बस ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग। उसके चक्कर में ये सारा सामान जो है ना वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। हे भगवान, ओह माय गॉश, आज मेरी पीठ के बैंड बजने वाली है। तो विंटर के कपड़े वैसे ही इतने हैवी होते हैं, दूसरी अलमीरा में ही रखना पड़ेगा, इसमें तो स्पेस नहीं है। बाप रे यार, मेरे शूज़ भी ऐसे पड़े हैं ना जैसे पता नहीं लावारिस के घर पे हो। ना दिमाग ख़राब होता है अकेले ये सब करने के लिए, बिल्कुल नहीं जमता है। ऐसा लगता है कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म करूँ। दिस इज़ डन। और गाइज़ ये टेबल और गाइज़ ये टेबल भी जाने वाला है, तो मेरा सिलेंडर बेचारा जो है वो एकदम ओपन में रहेगा, वो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि स्पेस ही नहीं बचेगी। इमेजिन ये पूरा एरिया सोफ़ा ने कवर कर लिया है, उसके बाद वो बोल रहा है कि सिंगल बेड जो है वो भी हॉल में लगेगा, तो मेरे सर पे थोड़ा ना रख सकती हूँ मैं इतना सामान। पता नहीं किस हिसाब के आर्किटेक्चर हैं भाई लोगों। जितना मैं कोशिश करती हूँ कि गंद कम हो, ऐसा लगता है उतना ही गंद मेरी ज़िंदगी में बढ़ता जाता है। फाइनली छुट्टी मिली है, वो भी क्यों मिली है, क्योंकि मिडनाइट लैंड हुई हूँ, तो आई एम नॉट लीगल फॉर टुडे। हाँ, बोर्डिंग पास जो यहाँ क्या कर रहा है पता नहीं। फिर से कपड़े, कितने कपड़े हैं मेरे पास, जब पहनने होते हैं तो वही 4 कपड़े पहनती हूँ मैं। वाई डू आई बाय दिस मच गाइस। ये मेरे राइस और राजमा है जो मम्मी घर से लाई थी, क्योंकि मुझे ना पुराने चावल और नए चावल में फ़र्क ही नहीं पता। अभी रिसेंटली आई बॉट 5 kg के राइस, कौन सा ब्रांड था, फॉर्च्यून, आई थिंक फॉर्च्यून के थे शायद, हाँ। और वो ना न्यू चावल थे, तो न्यू चावल मुझे आइडिया नहीं है कि वो फूलते हैं और बहुत फूल जाते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे ना कड़ा टाइप, मीन्स हलवा टाइप बन जाते हैं, और एक एक दाना नहीं बनता। तो आई वॉज टेलिंग मॉम, तो शी वॉज टेलिंग मी कि वो नए होंगे, उसको पुराने होने देना। तो मेरे को वो लॉजिक ही समझ नहीं आया, तो मम्मी मुझे घर से चावल लेके दे गई है, चावल एंड राइस बोथ। तो ये जाएगा किचन में। मम्मी का प्यार देखो गाइस, सिर्फ हॉल छोड़ो, मेरा तो किचन में भी इतना गंद लग रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है एक दिन मुझे चाहिए ये भी साफ़ करने के लिए, बट आई एम नॉट गेटिंग दैट वन डे। व्हाट शैल आई डू। इतना स्पेस बनाया है इसने इस घर में, बट फिर भी मेरे पास स्पेस ऐसा लगता है ही नहीं।
ये देखो जो कॉर्नर मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मेरी बॉटल गाइस, जस्ट लुक एट द कंडीशन ऑफ दिस बॉटल। क्या हालत हो गई है यार, देखना मन करेगा इसमें दोबारा पानी पीने का। बस यही दिक्कत है यार ऐसे घर में, जो बंद बंद होता है ना। अब ये वॉश करके भी मेरे को नहीं लगता कुछ होने वाला है। बस यही रीज़न है यार, मुझे घर चेंज करने का मन करता है, बिकॉज इस घर में बिल्कुल वेंटिलेशन ही नहीं है। मतलब थोड़ा तो हवा क्रॉस होनी चाहिए, उसकी वजह से आधी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। इरिटेटेड ऑलरेडी। इस ब्लॉग में आपको यही सुनने मिलेगा, आई एम इरिटेटेड, आई एम इरिटेटेड, आई एम इरिटेटेड, बिकॉज आई एम इरिटेटेड। लग गई ना ये पाप। गैस एक बेड तो बहुत इजीली निकल गया है, बट ये वाला जो है ना वो निकल ही नहीं रहा है बिकॉज ऑफ दिस। ये जो ये चीज़ है ये अटक रही है, वो बोल रहा है कि मैं ये तोड़ूंगा तो भी पापा से गाली खाऊंगा, और गलती से टूट गया तो भी मैं गाली खाऊंगा। तो मैं इट्स बेटर कि आप अंकल को बुला लो, तो एक बार देख लेंगे तो ही ये हो पाएगा। तो फिलहाल इसको निकालना थोड़ा सा टफ है इसके बिना। इसके अलावा कुछ ऐसी सेटिंग है, यहाँ पे सोफ़ा आ गया, वहाँ पे बेड आ गया। जब मैं आई थी तो ऐसा ही था, और यहाँ पे 2 सोफ़ा आ गया। अब लेट्स सी और क्या क्या होता है। और जब तक वो गए हैं पता करने के लिए, अंकल से पूछने के लिए, तब तक मैं झाड़ू मार लेती हूँ। एटलीस्ट थोड़ा सा काम सेव हो जाएगा, टाइम सेव हो जाएगा, काम सेव हो जाएगा। क्या बोल रही है। गाइस फाइनली ये वाला बेड भी निकल गया, और गंज देखो नीचे। और अंकल ने वो पूरा अलग किया है, उसका जो कांच था ना, ये वाला पार्ट पूरा अलग किया है। मेरे लिए तो ये उठाना भी टास्क है। बैक में इतनी दर्द है, और आज मैं ये सब कर रही हूँ। और कल के रोस्टर का मुझे अभी तक कुछ पता नहीं है। आई जस्ट होप कि रेस्ट ही हो, क्योंकि आज भी मेरा बिल्कुल भी रेस्ट नहीं हो पाया है। सोच रही हूँ काश ये रूम ऐसा ही होता, मतलब यहाँ पे हम बेड लगाते ही नहीं, पूरा खाली रखते, तो मेरे शूट करने के काम आता है यार। बट इको बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि सामान हट गया, सो आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू। मैंने कॉल करके पूछा है भैया से, एंड ही इज सेइंग इट इज़ गोइंग टू टेक अनदर हाफ एन आवर ऑलमोस्ट। तो आपको कुछ खाना है तो आप खा लो। खाने से ज़्यादा ज़रूरी ये है, क्योंकि एक बार बेड लग गया तो मैं पोछा नहीं कर पाऊँगी। अभी पूरा खाली है तो आई कैन डू इट। और मैंने सुबह का एक अन्न का दाना भी नहीं खाया है गाइस। भूख लगी है, पेट से गुड़ गुड़ आवाज़ आ रही है, बट दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो आई थिंक कुछ ऑर्डर ही करूँगी। कल मैंने कैप्सिकम बनाई थी तो बस वो पड़ी हुई है, बट आटा नहीं गूंदा है, तो आई थिंक ब्रेड के साथ खाना पड़ेगा यार। बहुत थक गई हूँ यार मैं, सीरियसली मम्मी, आई नीड यू, आई नीड यू, आई नीड यू। फैन लगाना पड़ेगा, ऐसे तो ये सूखने से रहा, सर्दी है ना। लिटरली डोंट हैव द एनर्जी कि पहले मैं आटा गूंदूँ, फिर मैं रोटी बनाऊँ और फिर खाऊँ। तो आई एम गोइंग टू गेट ब्रेड। तो चलो। क्या हालत हो गई है मेरे घर की, चाबी लेके जाना पड़ेगा। दुकान बंद है। भैया ब्रेड है क्या आपके पास? नहीं है। और दूसरी दुकान में ब्रेड ही नहीं है। अब थर्ड शॉप पे जा रही हूँ, आई विश मिल जाए। व्हाट काइंड ऑफ किस्मत डू आई हैव। और अब अगर इधर भी नहीं मिली तो क्या खाऊंगी मैं। ब्रेड है क्या? 350 ग्राम्स वाली जो आती है। आई गॉट द ब्रेड। ये देखो मेरा बेड गाइस। और टाइम सेव करने के लिए मैं एक और चीज़ की है, ऊपर जाके बताती हूँ। चलो। ओ भाई ये खोलना पड़ेगा। थोड़ा वियर्ड लग रहा है क्योंकि घर में घुसते ही टेबल की आदत है, एंड टुडे वी डोंट हैव टेबल। अच्छा, जो मैं काम की बात बोल रही थी वो ये थी कि मैं सब्ज़ी गर्म करने के लिए रख के गई थी, ताकि वो जाके वेट ना करना पड़े, टाइम सेव हो जाए, टाइम सेव हो जाए। बैठने तक के लिए जगह नहीं है मेरे पास, इमेजिन। इतनी भूख लगी है, आई कांट टेल यू, आई लिटरली कांट टेल यू।
अब प्लीज़ वो लोग जो मुझे जज करते रहते हैं कि आप ब्रेड कैसे खा लेते हो सब्ज़ी के साथ, दोबारा मत प्लीज़ पूछना। जब भूख लगी हो ना तो इंसान कुछ भी खा लेता है। ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने सालों बाद खाना खा रही हूँ। कल मैं फ्लाइट से ही खा के आई थी, अराउंड 7 बजे मैंने डिनर कर लिया था शाम में ही। मैं कल शाम को 7 बजे से आज दोपहर के 3 बजे तक भूखी हूँ। हे भगवान, खाना क्या बनाया है यार सीरियसली। गाइस अभी फ़िलहाल इसका ये है बैक रेस्ट। बेड कैसा होगा पता नहीं। और ये पहले मैंने सोचा था मैं यहाँ पे लगवाऊंगी, बट अब मैं सोच रही हूँ यहाँ पे लगाऊँ ताकि ये पीछे ना मुझे थोड़ा फॉर चेंज कुछ अलग लगे। चेक करो तुम, चेक करो, गारंटी में मस्त है भाई। मैंने देखते और ही दूसरा नंबर बक्सा देख लो कितने। या गाइस सो फाइनली माय बेड इज़ हियर। ये रहा, कुछ इस तरीके का है। भैया बोल रहे थे कि इसका जो ये है ना बैक रेस्ट, ये मैंने ये वाला बुक किया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे बंदा बोलता है कि ये किसी और का है, आप दूसरा ले जाओ। कहते मुझे खुद पसंद नहीं आ रहा था तो मैं आपको क्यों देता। उसमें ना सेम कहते ऐसे ही था, ब्राउन कलर का बट थोड़ा लाइट ब्राउन, और यहाँ पे एकदम साइड पे वाइट कलर के बड़े बड़े फ्लावर्स बने थे। कहते इतना भद्दा लग रहा था कि मुझे खुद ही पसंद नहीं आया तो आपको क्या ही पसंद आता। और मैं आपको अगर फ़ोटो भेजता तो आप बोलते भैया ये तो नहीं चाहिए। बाकी रही बात अगर मैट्रेस की, तो मैट्रेस तो ऑफकोर्स तुम्हें कोई किराए पे इतनी अच्छी मैट्रेस तो देता नहीं है, बट ठीक है अभी लेट्स सी कि क्या है क्या नहीं। बट अगर मुझे ऐसा फील हुआ कि इस पर भी मुझे बैक इशू हो रहा है, पेन हो रही है, तो फिर मैं यही करूँगी लास्ट में कि ये दोनों को कहीं नीचे डाल दूँगी और अपने लिए खुद का पर्सनल गद्दा खरीद लूँगी। क्योंकि जब तक मैं सोई ही नहीं हूँ इस बेड पे तब तक तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। भी फिलहाल मैंने लेट के थोड़ा बहुत देखा है, इट्स नॉट दैट गुड, इट्स नॉट दैट बैड, तो मतलब ओके ओके टाइप है। तो लेट्स सी कि कैसा है कैसा नहीं। सुबह से नहाई तक नहीं हूँ मैं। अभी कारपेंटर ने आना है, वो कितना टाइम लगाएगा कुछ पता नहीं है, क्योंकि आधा घंटा बोल के गया था। तो मैंने ऑलरेडी भैया को बोल दिया भैया अगर टाइम लगने वाला तो प्लीज़ बता दो, मैं नहाने जा रही हूँ। तो अभी भैया ने बोला है कि आधा घंटा पौना घंटा पकड़ के चलो, तो इट्स बेटर आई जस्ट गो एंड टेक शावर। चलो फिर बाद में मिलती हूँ, बाय बाय। बताना कैसा लगा मेरा बेड, मुझे तो अच्छा लग रहा है। बाय गाइज। अभी जाके मैं नहा के फ्री हुई हूँ, ऑलमोस्ट 4:30 हो रहे हैं गाइज। पूरा दिन आज का भी ऐसे ही निकल जाएगा। मेरे बैक में ऑलरेडी इतनी दर्द निकल गई है। अभी कारपेंटर वाले जो भैया थे, आई मीन कारपेंटर जो है वो भैया आए ही नहीं है। और मेरी किचन का हालत देखो, उनके लिए खड़े होने की भी जगह नहीं होगी। ये देखिए, होगा कहीं पे ऐसा कचरा, इतना कचरा किचन में। तो मैं बर्तन धो लेती हूँ पहले, थोड़ा सा ये निकाल लेती हूँ, फिर सोच रही हूँ चाय बनाती हूँ अपने लिए भी, भैया के लिए भी, क्योंकि ठंड है यार। और थोड़ी देर में वो आने वाली हैं, तो इट्स बेटर कि पहले ही बन गई होगी, तो मैं किचन में भी नहीं खड़ी होंगी, उनके पास भी स्पेस होगा काम करने के लिए। फाइनली किचन का काम ऑलमोस्ट हो गया है। ये देखो, फटाफट से मैं चाय बना लेती हूँ। सो दिस इज़ हाउ द हॉल इज़ लुकिंग नाउ। इसका भी कुछ ना कुछ करना है मुझे। देन वी हैव बेड ओवर हियर, देन वी हैव टू दिस थिंग एंड दिस टेबल इन द मिडल। तो अभी मैंने चाय पिलाई तो यहीं पे पिलाई कि यहाँ पे रखा था और वो दोनों यहाँ पे बैठे थे, तो इट वाज लुकिंग डिसेंट। फिर इसके अलावा सारा कचरा कचरा कचरा, अंदर चलते चलो तो ये देखो कचरा 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 कचरा। उसके अलावा फिर हमने ये ठीक कराए हैं, ये जो पूरा नीचे आ रहा था तो ये ठीक हो गया। ओके, देन यू विल गो इन। ये आ गया हमारा बेड, बट जो कि बहुत ही मेसी है। अभी मुझे ये सारा सामान उस रूम में शिफ्ट करना है। फिर ये कचरा, फिर ये कचरा, फिर ये पूरी जगह पे कचरा ही कचरा ही कचरा ही कचरा ही कचरा। फिर आते हैं इस रूम में, यहाँ पे एक सेट कर दिया है मैंने। अब सारा सामान इधर लाऊंगी। और ये मैं हूँ, आई एम सो टायर्ड, माई बैक इज़ हर्टिंग लिटरली, इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है, आई कांट टेल यू। अब फिलहाल मुझे ये वाला बेड खाली करना है। बैक सीरियसली, शोल्डर्स टूट गए हैं यार आज सीरियसली।
माइट नीड लैपटॉप क्योंकि मेरा स्पेस फुल हो गया था, सारा डेटा उसमें ट्रांसफ़र किया है। एक प्रॉब्लम है इसमें ना, बैठूंगी लेटूंगी खड़ होगा। अब इसके लिए भी पहले अपने मुझे ओनर को पूछना पड़ेगा, कैन आई रिमूव दीज प्लास्टिक्स। वो बोलेगा हाँ तो ही हटाऊंगी। वैसे तो ऑफकोर्स हटाना ही पड़ेगा, अदरवाइज सोएगा कैसे इंसान। बेड में फिर भी चलो रहने दे सकती हूँ, बट मैट्रेस पे आई कांट कीप। बट 1 या 2 दिन के लिए देखते हैं, क्योंकि आई एम नॉट लाइक श्योर कि मैं इसी रूम में सोऊंगी या उस रूम में सोऊंगी। इसलिए मैंने दोनों में बेडशीट जो है प्रॉपर बिछा के रखना है, मतलब दोनों का बेसिकली बेड बना के रखना है। सो देखती हूँ कहाँ सोना है मुझे, बिकॉज आई नीड टू फिगर इट आउट कि यहाँ पे सोने के लिए ये मैट्रेस कैसा है, और वो सो के ही मालूम पड़ेगा। बट इसका उतना वेट नहीं है जितना उस वाले गद्दों का वेट है ना, वो बहुत हैवी है यार। अगर मुझे जस्ट इन केस नहीं पसंद आता है ये, तो मैं कहीं और से जाके खरीदने का सोच रही हूँ। तो आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट करना, इफ़ यू गाइज नो एनी गुड मैट्रेस। माई बजट इज़ 10 to 15, दैट्स इट। इसके ऊपर का मत सजेस्ट करना, तो ताकि मैं ले पाऊँ। इतना बड़ा गद्दा कैसे, ये बेडशीट ही नहीं बच रही है इसमें तो, या तो मैं कुछ गलत कर रही हूँ, आई डोंट नो। बेडशीट फिट ही नहीं आ रही है इसमें, व्हाट इज़ रॉन्ग, आई डोंट। बस सोना है अब, मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है इसका। गाइस मेरा रूम सेट है, और अब मुझे बहुत ज़्यादा लगी है भूख। तो मैंने कल खिचड़ी बनाई थी आफ्टरनून में, वो थोड़ी सी बड़ी है, वो क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है। इट वॉन्ट बी इनफ बिकॉज भूख भी लगी है। तो आई वॉन्ट टू ईट वेजिटेरियन नूडल्स विद लॉट्स ऑफ वेजेस। तो मैं वो लेने जा रही हूँ। टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं रात के, पता नहीं होगी दुकान खुली या बंद होगी। तो इट इज़ ऑल डिपेंडिंग अपॉन माई लक, बट पॉजिटिव सोचते हैं, आई होप मिल जाए। आउट की दुकान खुली है, दूर से तो बंद लग रही है मुझे। लेट्स सी, खुली है। आज का डिनर ये होने वाला है। दिस इज व्हाट आई हैव गॉट। दिस इज हाउ माय डिनर लुक्स लाइक। मुझसे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है। और ये कौन है? ये कामयाब है। वो लूजर है जिसकी वजह से तुमने मुझे रिजेक्ट किया। और क्या कर लेगा तू? So yeah guys, this is all about my day. So कैसा लगा a day in my life other than cabin crew। वरना हमेशा मैं या तो पैकिंग करती हुई नज़र आती हूँ अपने लेओवर के लिए बैग, या तो खाना बनाते हुए नज़र आती हूँ लेओवर के लिए, या तो फिर फ्लाइट के लिए रेडी हो रही हूँ। कुछ यही दिखता था आपको अ डे इन माई लाइफ में। आज एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ थी, और मैं सच बताऊँ तो मुझे अभी बहुत ही डिफरेंट फील हो रहा है, बिकॉज इस रूम में मैं यार ऑलमोस्ट 1 साल के बाद आ रही हूँ, ऐसा लग रहा है। हाँ, 1 साल के बाद ही आ रही हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं सिंगल वाले में ही गुजारा कर रही थी, फिर डबल वाले में कर रही थी, एंड नाउ आई एम हियर। और इतना कोजी, इतना अच्छा लग रहा है। बस ये तारक मेहता का एक एपिसोड ख़त्म करूँगी और सो जाऊँगी। सो इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हँसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।